जहां दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं कानपुर में भी जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ग्रीन पार्क, संजय वन, बर्रा राम गोपाल चौराहा व विभिन्न क्षेत्रों में भी योग उत्सव आयोजित हुआ। वहीं हजारों लोगों ने एक साथ जगह जगह पर योग किया। ग्रीन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। वहीं संजय वन में योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजीव दीक्षित, डैन अम्बे ग्रुप के डायरेक्टर शामिल हुए। आपको बता दें कि आज उत्साह के साथ पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग उत्साह के साथ योग दिवस मना रहे हैं। 2015 में योग दिवस की शुरुआत हुई थी और 8वां साल है ये। 8वां योग दिवस जो है वो हम मना रहे हैं। पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। ये संजय वन प्रांगण में आज सर्वप्रथम मैं संजीव भैया जो हमारे बड़े भाई हैं और उनका मुख्य अतिथि भी है इस कार्यक्रम के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और योग दिवस का ये है कि यहाँ डेली नित्य प्रतिदिन योग होता है। आज योग दिवस है इसलिए प्रमुख है, बाकी यहाँ डेली योग होता है। करो योग रहो निरोग, ये नारा हम लोगों का रहता है। और पूरे दक्षिण में पतंजलि का योग केंद्र भी है, यहाँ पे सभी लोग जो नित्य प्रतिदिन योग करते हैं। ये देना चाहेंगे कि लोग बाग सुबह जल्दी उठें, प्रातःकाल उठ के रोज योग करें, प्रतिदिन योग करें, वॉक करें और इससे स्वस्थ रहें। सभी को स्वस्थ रखें। 8वां विश्व योगा दिवस है। मैं आप लोग के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि योगा को अपनी दिनचर्या में हर व्यक्ति शामिल करे, जिससे कि योगा से जो आपको ऊर्जा और आपको शारीरिक जो निरोग होने की वो रहती है, उससे आपको बहुत ही दिन भर की ऊर्जा मिलती है। और एक आपको सामर्थ्य बैठाने की ज़रूरत है, जो आज के जो दिनचर्या भाग दौड़ की हो गई, उससे आम आदमी को जो समय नहीं मिल पाता है, उससे सुबह अगर आप योगा करेंगे तो आपको उसमें बड़ा सामंजस्य बैठाने को मिलेगा। कानपुर आज दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर के किदवाई नगर संजय वन में विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डैन अम्बे ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजीव दीक्षित ने योग को अपनी जीवन शैली बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना जीवन ऊर्जा से भर सकते हैं। उठाया है वैसे ही श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, मिलाने नहीं है दोनों हाथ। सभी के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में जो इनकी रुचि है वो काबिले तारीफ। यहाँ पे जो माहौल है परिवार का, जो हंसने बोलने चालने का, जो एक पारिवारिक परिदृश्य मैंने देखा यहाँ पे। अंगूठे को नासिका से लगाएंगे, आप लोग करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम विपरीत दिशा में करेंगे। आप अपनी गर्दन भरते हुए ऊपर की ओर उठाया है वैसे ही श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, मिलाने नहीं है दोनों हाथ। सभी के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में जो इनकी रुचि है वो काबिले तारीफ। यहाँ पे जो माहौल है परिवार का, जो हंसने बोलने चालने का, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही उत्साह के साथ लोग यहाँ पर योग दिवस को मना रहे हैं, योगा कर रहे हैं और निरोग रहने के लिए जगह जगह पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर उत्साह के साथ आपको बता दें कि योग दिवस मनाया गया। 8वां योग दिवस है और इस बार योग दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम रखा गया है, यानी कि मानवता के लिए योग। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने योगा किया, लोग प्रेरित हुए, साथ ही साथ दूसरों को प्रेरित भी किया। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पर आपको बता दें कि बहुत ही उत्साह के साथ लोगों ने योग दिवस मनाया। 2015 में योग दिवस मनाना शुरू किया गया था। 8वां साल है ये और 8वीं बार हम योग दिवस मना रहे हैं। योग को जीवनशैली बनाने की अपील लगातार की जा रही है, ताकि योग अगर आप करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे। किदवाई नगर संजय वन में विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये तस्वीरें हम आपको संजय वन की दिखा रहे हैं। विपरीत दिशा में करेंगे, आप अपनी गर्दन भरते हुए ऊपर
उठाया है वैसे ही श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर, मिलाने नहीं है दोनों हाथ। सभी के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में जो इनकी रुचि है वो काबिले तारीफ। यहाँ पे जो माहौल है परिवार का, जो हंसने बोलने चालने का, जो एक पारिवारिक प्रेजिडेंट मैंने देखा यहाँ पे। अंगूठे को नासिका से लगाएंगे, आप लोग करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। विपरीत दिशा में करेंगे, आप अपनी गर्दन भरते हुए ऊपर की ओर उठाया है वैसे ही श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर। योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में जो इनकी रुचि है वो काबिले तारीफ। योग को जीवन शैली बनाने की भी अपील की गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंगूठे को नासिका से लगाएंगे, आप लोग करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। विपरीत दिशा में करेंगे, आप अपनी गर्दन भरते हुए ऊपर की ओर उठाया है वैसे ही श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर, मिलाने नहीं है दोनों हाथ। पहुंच जाए, सभी के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं और समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में जो इनकी और रुचि है लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज योग दिवस बहुत ही उत्साह के साथ पूरे विश्व भर में मनाया गया है। योग कहीं ना कहीं अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होता जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप लोग करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। विपरीत दिशा में करेंगे, आप अपनी और मैसूर में भी आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। योग करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकें और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर योग इतना ज़रूरी क्यों है। डॉक्टर नमिता दुबे जी योग काउंसलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ विवेक सिंह चौहान जी जो कि योग गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। उससे पहले मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर नीचे आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस योग दिवस के मौके पर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमसे कह सकते हैं, अपनी बात को साझा कर सकते हैं। नमिता जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। 8वां साल है ये जब हम योग दिवस मना रहे हैं, पूरे विश्व में अब योग दिवस मनाया जाने लगा है और हमने देखा कि जगह जगह से जो तस्वीरें आई, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। योग कहीं ना कहीं अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होता जा रहा है। जी हाँ, तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। नमिता जी बिल्कुल। योग की अगर हम बात करें तो इससे पहले लोग योग को लेकर इतना ज़्यादा एडुकेटेड नहीं थे या कह सकते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती थी, या योग क्यों करना चाहिए ये भी लोगों को शायद नहीं समझ में आता था, क्योंकि लोग कह देते थे कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि हम योग करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होता जा रहा है। योग कैसे देखती हैं आप? सबसे पहली बात यह है कि कोविड काल में लोगों ने इस चीजों को महसूस किया कि केवल और पैथियों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें योग की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि पैथियां हमें बीमारी से बचाने का कार्य करती है, जबकि जो योग होता है वो हमें स्वस्थ रहते हुए भी स्वास्थ्य को देने का काम करता है। पर हाँ, अभी भी बहुत कुछ इसमें कमियां हैं जिन्हें हमें आगे जाकर सुधारना होगा योग में। जी नमिता जी, वापस आऊंगी आपके पास। विवेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि योग गुरु है। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, करीब 8 साल हो चुके हैं हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं और कैसे देखते हैं आप इससे पहले की स्थितियों को और अब की स्थितियों को कैसे देखते हैं, और योग कितना जरूरी है हमारे जीवन में, इसे कैसे आंकते हैं आप? सभी को नमस्कार जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल की वर्तमान जीवन शैली काफी कुछ विघटनकारी है, काफी एडवांस्ड होने की वजह से काफी सारी कमियां उसमें आ गई। लोगों ने लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के नाम पर कहीं ना कहीं शरीर की प्राकृतिकता को खोना शुरू कर दिया। प्रकृति से प्राप्त इस शरीर को अगर हमें बढ़ाना है तो अपनी जीवन शैली को विशेष रूप से प्राकृतिक बनाना जरूरी। इसमें हमारा योग विशिष्ट रूप से लाभकारी और प्रभावकारी। लोग शुरुआती स्थितियों में जैसे योग इत्यादि करते थे, पूर्व काल में जैसे योग करते थे, तो उनके पास समस्याएं, बीमारियां इत्यादि इतनी भारी संख्या में नहीं होती थी, या जो नई नई बीमारियां जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं, तो ये सब अप्राकृतिक जीवन शैली का कारण है कहीं ना कहीं। और पुराने लोग कहीं ना कहीं शारीरिक मेहनत और
कहीं ना कहीं पुरानी प्रविधियों, योग और जुड़े हुए जो घरेलू उपाय होते थे, नुस्खे होते थे, उनका उपयोग ज्यादा करते थे और इस तरीके से शारीरिक प्राकृतिकता को बनाए रखते जी। तो योग इसलिए विशेष रूप से प्रभावकारी भी है क्योंकि अब पुराने जो लोग थे उनकी जीवन शैली पूरी बदल चुकी है। अभी नए लोगों ने अपने नए तरीके से लाइफस्टाइल को चलाना शुरू कर दिया और उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। सभी लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से अपने शारीरिक रूपरेखा में आने वाले परिवर्तनों को अच्छे से नोटिस करते हैं और संशयग्रस्त होते हैं। तो ये लोगों को जरूर समझना है कि आप जिस विषय पर या जिस क्षेत्र पर काम करते हैं वो कभी संशयग्रस्त नहीं हो। शरीर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर लोग आज की डेट में कार्य करने से हिचकते हैं, दर्द को लेने से बचते हैं। उनके हिसाब से व्यायाम, योग इत्यादि वही लोग करते हैं जो शारीरिक रूप से शायद कमजोर हैं, वीक हैं, बीमार हैं। तो ये एक संशय है जो उनके मस्तिष्क में एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से वो योग, व्यायाम और इन प्रविधियों की तरफ जाने से हिचकते हैं और संशयग्रस्त होकर तरह तरह की बीमारियों को अपने शरीर पर देखते हैं। जी विवेक जी, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमिता जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नमिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम किन्हीं कमियां और खामियों की बात कर रही थी, वो कमियां खामियां आपको क्या लगती हैं? नमिता जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है नमिता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, अगर हम योग की बात करें तो जैसे कि अगर हम पिछले टाइम की बात करें और अभी की अगर हम बात करते हैं तो अब लोग योग को लेकर ज़्यादा प्रेरित होते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब योग को लेकर बात होने लगी है। हम देखते हैं कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो योग को लेकर बात करते हैं या योग कैसे करना चाहिए या सही पॉस्चर क्या है, सही पोजीशन क्या है, किस टाइम किस तरीके से करना चाहिए, इन पर अब बात होने लगी। इससे पहले इन सब चीज़ों पर बात नहीं होती थी। इससे कैसे देखते हैं आप, कितना ये परिवर्तन ला पाया है? साथ ही साथ समय की भी जरूर मैं बात करूंगी कि आजकल लोगों का बिजी स्केड्यूल होता है, इतना वक्त नहीं होता कि वो योग कर सके, या तो ऐसे लोगों को कब योग करना चाहिए, एक परफेक्ट टाइमिंग क्या हो सकती है या कोई टाइमिंग नहीं हो सकती, जब भी आप फ्री हो आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने सामने रखी कि जिसमें आज की डेट में जैसे लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि हर वो चीज जो जीवन में महत्वपूर्ण है आदमी उसके लिए समय जरूर निकालता है जी। तो पहले उसके महत्व को समझना है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो लोगों की ये मानसिक रूपरेखा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग व्यायाम इत्यादि की तरफ जाएंगे तो उन्हें दर्द होगा, शिकायत होगी, पेन आएगा, श्वास फूलेगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब व्यायाम का हिस्सा है। यही कुछ ऐसे तरीके हैं, यही कुछ ऐसे उपाय हैं जो शरीर पर आदतन होकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। श्वास का फूलना सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक स्टैमिना बढ़ने का सिम्टम है। साथ ही साथ अगर जहां तक आप शारीरिक रूपरेखा में परिवर्तन देखते हैं कि दर्द वगैरह जो आते हैं तो शरीर के हर एक हिस्से पर दर्द को आदतन करने का तरीका ही व्यायाम है जी। तो जैसे जैसे आप शरीर पर इन स्थितियों को बनाते हैं आपका शरीर पेन के हिसाब से यूज्ड टू हो जाता है, दर्द को आदतन कर लेता है। तो इसीलिए आज की डेट में सेलिब्रिटीज भी और बड़े बड़े जो भी क्या नाम है फील्ड से जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और योग के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे रहे हैं और बार बार अपने जरिए से एक रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं ताकि बाकी लोग भी प्रक्रियाओं से योग इत्यादि से जोड़कर उन फायदों को पहले समझ पाए ताकि वो लोग जो संशय अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं वो संशय दूर करें। तो इम्पोर्टेंस का मुद्दा मैं रखता हूँ, आप जिस चीज को इम्पोर्टेंट मानेंगे उसको आप जरूर करेंगे। जब आपको समस्याएं इत्यादि हो जाती हैं तब आपकी मजबूरी होती है कि आप इन चीजों को करेंगे। तो मैं ये सबसे चाहूंगा कि आप लोग योग को जरूर समझे। योग, व्यायाम इत्यादि ये सब प्रिवेंशन फॉर्म्स है, प्रिवेंटिव फॉर्म है एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोकथाम अच्छी है इलाज के मुकाबले। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग रोकथाम करें, इस तरीके से काम करें कि हम लोग बीमारियों समस्याओं की तरफ ना जाए। योग इसीलिए तैयार किया गया था, आयुर्वेद की फॉर्म है, आयुष को बढ़ाता है। तो वो इम्पैक्ट जब तक आपके ऊपर नहीं दिखेंगे, हम लोग जब तक उसको खाली बीमारियों को ठीक करने के लिए और जैसे ही ठीक हो जाएंगे वैसे उसको छोड़ देंगे तो इस तरीके से उन फायदों को नहीं कर सकते। शरीर जैसा कि कहते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे क्रियात्मक संरचना मानव शरीर है, तो इसका सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम इसकी
डिग्निटी, इसकी इम्यूनिटी, इसके स्टैंडर्ड को बड़ी आयु वर्ग तक मेंटेन रखे। और ऐसा करने के लिए योग विशिष्ट रूप से प्रभावकारी है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने योग दिवस के रूप में आज जो 21 जून का दिन है, तय किया। ये हमारे लिए एक विशिष्ट रूप से ये दिन विशेष रूप से प्रभावकारी, क्योंकि ये दिन आज के दिन जो होता है वो काफी बड़ा होता है। और विशेष रूप से एक स्थिति यहाँ पर भी आती है जहाँ पर आपकी परछाई कुछ देर के लिए आपके शरीर से दूर हो जाती है जी। तो इस दिन का ये विशेष महत्व है, जिसे शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उस चीजों को बेहतर रूप के साथ में हम लोग के सामने रखा। और दुनिया भर में अब तो दुनिया भर के 177 देशों ने इसमें सहमति दी है और सब लोग साथ में आकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने 8वां मनाया। और देखा कि आज हमारे साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 25 करीबन 5 से 8 करोड़ करीबन लोगों ने आज योग एक साथ किया। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे समझना है कि एक नई और बहुत अच्छी परंपरा का शुरुआत हो गई है। आगे भविष्य की पीढ़ी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएगी अगर वो इसको अपने जीवन में जी जी। विवेक जी वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे दर्शक संतोष जी हैं, जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। संतोष जी अपनी बात रख सकते हैं आप। अरे ये मैम एक हमारे विपक्षी ने हमारे नाली पे 5 साल से शौचालय बना लिया है और जो कि हमने कई दफा आवेदन भी किया, उसका समाधान नहीं निकल रहा है जी हमारी नाली पे। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। और आपको बता दें कि आज योग दिवस के मौके पर सभी लोगों ने लगभग जो लोग योग को महत्वता को समझते हैं, आज उन सभी ने योग किया। इस योग दिवस को उत्साह के साथ मनाया। और योग करना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय से जुड़ी अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, 8 साल से ये शुरू हुआ है विश्व योग दिवस मनाना और हर बार थीम एक रखी जाती है योग दिवस के मौके पर। और इस बार थीम का नाम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। इसे कैसे देखते हैं आप, कैसे समझते हैं आप योग और मानवता का कॉम्बिनेशन? तो जैसा कि इस बार की थीम रखी गई योगा फॉर। हेलो भैया, मैं जुड़ी। जी विवेक जी अपनी बात को पूरा करें। जी, तो जैसा कि आज की थीम रखी गई थी मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसका मूल उद्देश्य यही था कि लोग बेसिक रीजन को समझें। और आज का कार्यक्रम जिस हिसाब से जितने स्वरूप के साथ कि आगे ये चीज हमारी समझ पाई और किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस जरूरी है। योगा दिवस वाले दिन सिर्फ फोटोज खींच लेना और उन्हें अपलोड कर देना सिर्फ ये योग नहीं है। जब तक ये नियमितता के साथ आपकी जीवन शैली में नहीं आता है तब तक हम उस चीज को बेहतर स्वरूप नहीं दे सकते। मैं व्यक्तिगत कक्षाएं चलाता हूँ जी, दिन में 10 घंटे के आसपास योगा कक्षाएं देता हूँ। उसके लिए कोई निश्चित समय फाउंडेशन मैं विशेष रूप से इसलिए लेके नहीं चलता हूँ क्योंकि समय की जो बंधाव है वो बिल्कुल प्रभावकारी होता है। आप अगर प्रातःकाल योग करेंगे आपके लिए बिल्कुल प्रभाव आएंगे, थोड़े से बृहत होंगे, थोड़े से और बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप यही प्रक्रियाएं आप डिलेड आवर्स में करते हैं तो एटलीस्ट आपकी लर्निंग, आपकी ग्रास्पिंग सब्जेक्ट पे बेहतर हो जाएगी। और जब जैसे जैसे आप विषय को लिए क्लियर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे वो आपकी लाइफस्टाइल में बेहतर समय पर बेहतर जगह पर आकर व्यवस्थित हो जाए। तो पहले वापस आऊंगी मैं विवेक जी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेंद्र हैं झारखंड से। राजेंद्र जी अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम नमस्कार। आज जो योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो योगा दिवस एक बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए। पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का ये तरीका है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम और आनंद मार्ग का जो राजा धीराज योग साधना है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा से आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो प्रोसेस है यही योग है। और यही योग को हम लोगों को पूरे दुनिया में फैलाना चाहिए और इससे विश्व बंधुत्व भी कायम होगा। और भारत विश्व गुरु के दरवाजे पर जो आज खड़ा है वो तुरंत अंदर चला जाएगा।
ये योग ऐसा चीज है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक कला है, यही योग है मैम। बिल्कुल राजन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और लगातार योग दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और एकजुटता का संदेश हमारे देश में आज जिस तरीके से दिया गया, जो तस्वीरें आज हमने सुबह से देखी कि लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया, योग की महत्वता को समझा, इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि योगा दिवस हम जरूर मना रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर हमने योग दिवस देखा कि किस तरीके से एकजुटता का संदेश जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिला है। लेकिन आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए फोटो डालने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और एक फोटो क्लिक कराते हैं और डाल देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें नहीं पता, फिर अगले साल फिर योगा डे पे एक और फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो योग उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाता, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में योग की महत्वता को समझना बहुत जरूरी है। विवेक जी, आपके पास आऊंगी मैं। नमिता जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। नमिता जी, कुछ कमियां खामियां की बात आप कर रही थी कि योग दिवस के मौके पर आज आप क्या कहना चाहती है, क्या कमी क्या खामियां आपको नजर आती हैं? पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मैं एक प्रोग्राम में थी तो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई बात नहीं, सही से प्रेजेंट नहीं हो पाई। खामियां जैसे अभी विवेक जी ने बोला कि सबसे बड़ी खामी है कि 90% या मैं कहूँ 95-6% ही लोग योग डे के दिन ही योग करते हैं, बाकी फिर उनके लिए कोई योग का महत्व नहीं रह जाता, यानी फॉर्मेलिटी रह जाती है और ये बहुत सही बात है। दूसरी बात है कि हम योग को यूट्यूब से देख कर करते हैं और इस तरीके से पढ़कर करने की कोशिश करते हैं, किसी योग के प्रशिक्षक के सानिध्य में हम नहीं करते, तो योग में बहुत सी कमियां रह जाती। योग आसन कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसे हमने जैसे चाहा वैसे कर लिया। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, साधना है, जिसे सही तरीके से ब्रीथिंग के साथ करा जाए, यानी श्वास और प्रश्वास कैसे ली जा रही, इन सारी चीजों का महत्व होता है, तब जाकर वो केवल योग आसन है। ऐसे ही प्राणायाम है, इन सारी चीजों को जब तक हम किसी के सानिध्य में रहकर नहीं सीखते हैं तब तक हमारे लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकता है। ये खामी भी बहुत बड़ी है। जी नमिता जी, बिल्कुल मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे कि आपने हम इसी पर बात कर रहे थे, विवेक जी भी लगातार बने हुए हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाते हैं, या फिर आपने जैसे कहा कि एक साधना है और ये आप कहीं से पढ़कर ऐसे नहीं सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, आपको उसको फील करना पड़ेगा या उसको ठीक तरीके से समझने के लिए आपको योग के लिए डीप तक जाना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ें आज नहीं है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वो किस तरीके से योग को महत्वता दें, कैसे समझें? समय के लिए अगर हम बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को 2 घंटे करें, 1 घंटे करें, 3 घंटे करें। अगर हमारे पास 20 मिनट है और केवल 2 योगासन और कुछ प्राणायाम थोड़ी देर भी करते हैं पर सही तरीके से करते हैं और बिल्कुल अपने कहा जाए मन को, अपने माइंड को उस जगह पर रखकर करते हैं तो वो भी पर्याप्त है। संख्या पर नहीं जाना है हमें कि क्वांटिटी पर कि हम 10 बार कर लें उस चीज को, 20 बार कर लें, 30 बार कर लें, नहीं। मान लीजिए हमने 2 प्राणायाम करे और 3 राउंड में करे, ब्रीथिंग के साथ करे, पूरा अनुभव करते हुए करे तो वो पर्याप्त है। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आप चाहते क्या। योग एक ऐसी साधना है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप किस जगह क्या चाहते हैं, तब आपको जो आपका योग का टीचर होगा, प्रशिक्षक होगा, वो बताएगा कि हाँ आपको ऐसा करना है। मान लीजिए आप केवल स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हठ योग की क्रिया करिए। मान लीजिए कि आप उसमें साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को नॉर्मल लेना चाहते हैं तो अष्टांग योग का करिए। तो ये सारी चीजें और इससे में तब जा सकते हैं जब आप किसी के सानिध्य में ऐसा करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। पर नमिता जी, विवेक जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम योग के बारे में जानकारी लेंगे और हमारे दर्शकों को साझा करेंगे। और लगातार आज हम बात कर रहे हैं योग दिवस की। आपको बता दें कि विश्व योग दिवस है आज और आज सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिली, एकजुटता का संदेश हमारे देश में आज देखने को मिला। सभी ने उत्साह के साथ आज योग दिवस मनाया। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आज सुबह लोगों ने योग किया, सोशल मीडिया पर अपने फोटोज डाले और जगह जगह पर हमने देखा कि योग दिवस जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही साथ अब लोगों में कहीं ना कहीं योग को लेकर जो पहले जानकारी का अभाव था वो कहीं ना कहीं लोगों में अब जानकारियां जो है वो लगातार बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ लोग अपडेटेड रहने लगे हैं, वक्त निकालने लगे हैं योग को लेकर और इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। विवेक जी योग गुरु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नमिता दुबे जी योग काउंसलर हैं हमारे साथ बनी हुई हैं। विवेक जी मैं आपका रुख करूंगी कि हम अभी से पहले बात कर रहे थे कि अब योग दिवस जो है वो कैसे मनाया जाने लगा है या अब लोगों के पास जानकारी है, अब सेलिब्रिटीज जो है वो भी आगे आ रहे हैं योग को लेकर। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही जो लोग योग को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे? जी बिल्कुल, एक्चुअल में बीच में कुछ ऐसा समय रहा, जैसे अगर हम लोग जानकारी करेंगे तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के टाइम पर सन 1984-83 के आसपास योग की एक धूम सी आई थी और उस समय बहुत सारा प्रचार प्रसार योग के लिए किया गया था। फिर कई सारे सरकारी जॉब्स वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी वैकेंसीज के तरीके से निकाली गई जिसके थ्रू कई सारे योग प्रशिक्षकों को कार्य मिला और इस तरीके से योग का प्रचार प्रसार तीव्र गति से बढ़ने लगा। फिर जैसे जैसे आगे समय बीता और बीच के जो लोग इन्वॉल्व हुए उन लोगों ने शायद इस प्रक्रियाओं को आगे उतने बेहतर तरीके से आगे प्रमोट नहीं किया जी। आगे उसको उतना नहीं बढ़ाया। मैं जैसे केंद्रीय विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है कि विद्यालय स्तर पर संगठन कितना बेहतर स्वरूप लेके चल रहा है, लेकिन ऐसा सब जगह पर नहीं है। जहां पर विद्यालय स्तर पर योग इत्यादि जो है वो सिर्फ कुछ खास दिनों पर या फिर खास उपलक्ष्यों पर स्टेज परफॉर्मेंसेस इत्यादि में दिया जाता है। तो ये जो रूपरेखा बदली बीच में, जो कुछ लोगों ने उस चीज को उतना बेहतर तरीके से शायद आगे प्रमोट नहीं किया, बढ़ाया नहीं, या उस समय की समयकालिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही जहां विषय को बहुत बढ़ता हुआ नहीं देख पाए। रामदेव जी के आने के बाद से सही ढंग से बोलूंगा तो बिल्कुल विवेक जी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि पहले जिस तरीके से यहाँ पर हम देखते थे कि योग को लेकर जो नॉलेज नहीं था अब वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ने लगा है। फिलहाल वक्त की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया योग से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार योग दिवस की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको बता दें कि बहुत ही धूमधाम के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया और योग को लेकर जो थीम रखी गई थी वो था योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। और हमने जगह जगह पर जो तस्वीरें देखी, आज एकजुटता का संदेश हमने अपने देश में देखा। फिलहाल योग दिवस की खास पेशकश पे इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के